चैप्टर 12 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा 1101। आसिम बिन उम्र बिन क़तादा अंसारी ज़फ़री ने हज़रत अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर असर की नमाज में कोई उजलत करने वाला ना था। अंसार में सबसे ज़्यादा मस्जिद नबवी से दूर रहने वाले दो अंसारी थे। एक अब्बू लबाबा बिन अब्दुल मनज़र जो कि बनी इमरू बिन औफ से थे और दूसरे अब्बू अबस बिन खैर जिनका ताल्लुक़ बनी हारसा से था। अब्बू लबाबा का मकान क़बा में और अब्बू अबस का बनु हारसा में था। ये दोनों हज़रात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज असर अदा करते फिर अपने कबीला में वापस लौटते तो अभी वो लोग नमाज असर से फ़ारिग़ ना हुए होते थे क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज जल्द अदा फरमा लेते थे। तख़रीज मसनद अहमद 3231। खुलासा इल्ज़ाम नमाज असर में ताख़ीर या तजील अफजल है। इसमें मज़ाहिब आइमा इस तरह हैं। नंबर 1 इमाम शाफ़ई, मालिक, अहमद, इब्न मुबारक वाओ ओज़ाई राह के हम असर में तजील अफजल है। नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद, इब्राहीम नक़ी राह के हम असफ़रार शम्स से पहले पहले ताख़ीर अफजल है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा 1102। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत नक़ल की है कि हम असर की नमाज अदा करते फिर कोई क़बा की तरफ जाता तो वहाँ के लोगों को नमाज असर में मसरूफ़ पाता था। तख़रीज बुखारी फ़ी मवाक़ियत अलसात बाब 13। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा 1103। इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमाते फरजाने वाला क़बा जाता जबकि अभी सूरज बुलंद होता या जबकि अभी वो नमाज में मसरूफ़ होते। तख़रीज मालिक फ़ी अलमोता बाब वक़ूत अलसात नंबर 11। वालशम्स मुर्तफ़ा के अल्फाज नक़ल किए हैं। ज़हरी ने अनस से वालशम्स मुर्तफ़ा नक़ल किया और इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह ने वहम एस्लोन नक़ल किया है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा 1104। ज़हरी ने अनस बिन मालिक से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा 1105। इब्न शहाब ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि हम असर की नमाज अदा करते फरजाने वाला क़बा की तरफ जाता और वहाँ इस हाल में पहुँच जाता कि सूरज अभी तक बुलंद होता। तख़रीज रिवायत नंबर 1103 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा 1106। ज़हरी ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत नक़ल की है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा करते फरजाने वाला अवाली में पहुँच जाता इस हाल में कि सूरज अभी ऊँचा होता था। ज़हरी कहते हैं अवाली मदीना से 2 या 3 या 4 मील ये फ़ासले का फ़र्क इलाक़े की अबतदा और अनतहा के एतबार से है। अवाली का आखिरी किनारा 4 मील है। रावी ने 3 या 4 बोला। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अलसात बाब 5। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा 1107। इब्न शहाब ने अनस बिन मालिक से रिवायत नक़ल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ऐसे वक्त अदा फरमाते जबकि अभी सूरज बुलंद खूब ताज़ा रोशनी वाला होता और जाने वाला अवाली जाता और वहाँ पहुँचकर भी अभी सूरज बुलंद होता। तख़रीज नंबर 1106 रिवायत वाली तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर। मौका फ़अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1108। तर्जुमा 1108। अबुलबीज़ ने हज़रत अनस बिन मालिक से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें असर की नमाज़ पढ़ाते जबकि सूरज की धूप अभी सफ़ेद होती। फिर मैं अपने कबीला में जाता और वो मदीना की एक जानिब में आबाद थे। मैं उनको कहता कि उठकर नमाज अदा कर लो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा चुके। हज़रत अनस से वारिद रिवायत मुख्तलिफ हैं। चुनंचे आसिम बिन उम्र वाली रिवायत जल्दी पढ़ने को बतलाती है क्योंकि इस रिवायत में यह है
उन रसूल अल्लाह अलिफ का नस्लिहा कि नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़कर इस जगह पहुंच जाता जिसका इन्होंने रिवायत में तज़किरा किया और उनको इस हाल में पाता कि अभी इन्होंने असर की नमाज अदा नहीं की, और ये बात तो हम बखूबी जानते हैं कि वो सब नमाज को सूरज के जर्द होने से पहले पहले पढ़ लेते थे, तो जल्दी अदा करने की दलील बन गई। रही वो रिवायत जिसको ज़हरी ने उनसे रिवायत किया है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज असर अदा करते फिर अवाली मदीना में पहुँचते जबकि सूरज अभी बुलंद ही होता, तो उसके मुताल्लिक़ ये कहना भी दुरुस्त है कि सूरज जर्द होकर गुरूब के मकाम से बुलंद हो। और दूसरी बात यह है कि हज़रत अनस की ये रिवायत मुस्तरिब है क्योंकि ज़हरी ने इसहक़, आसिम और अब्बू अलाबीस के ख़िलाफ़ रिवायत नक़ल की है और ये रिवायत हज़रत अनस के अलावा से भी आई है। हासिल रिवायात, उन 8 रिवायत बाला से तजील असर का सबूत मिलता है। हज़रत अनस के शागिर्द आसिम बिन उम्र, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह, अबुल अबीस की रिवायत में ये बात मज़कूर है कि अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते तो जाने वाला अवाली में जाता और उनको इस हालत में पाता कि अभी तक इन्होंने नमाज असर न पढ़ी होती, और ये तो हम जानते हैं वो आफ्ताब की ज़रदी से पहले नमाज असर अदा करते थे। इससे साबित हुआ कि वो असर में तजील फरमाते। अलबत्ता ज़हरी की रिवायत में है कि अवाली में आते जबकि अभी सूरज बुलंद होता, तो एन मुमकिन है कि असफरार की हालत में बुलंदी मुराद हो। अगर ये मानी लें तो फिर ये रिवायत दीगर रिवायत के ख़िलाफ़ होगी। बस इस रिवायत में इज़्तिराब है जिसकी वजह से काबिल इस्तिदलाल नहीं, क्योंकि ज़हरी की रिवायत का मफ़हूम इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह और आसिम बिन उम्र और अबुल अबीस की रिवायत से मुख्तलिफ है, जबकि सब हज़रत अनस से रिवायत करते हैं। नमाज असर की ताख़ीर के कायलीन का मौक़िफ़। नमाज असर को असफरार आफ्ताब से पहले पहले मगर ज़रा ताख़ीर से पढ़ा जाए ये अफजल है। इस सिलसिला की रिवायत वाओ आसार बमा जवाबात इश्काल पेश किए जाएंगे। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौक़िफ़ अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1109। तर्जुमा 1109। अब्बू वाक़िद लैसी कहते हैं कि हमें अब्बू अरवा ने बयान किया कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज मदीना मुनव्वरा में पढ़ता, फिर मैं ज़ुल्हिलीफ़ा के दरख्तों वाले मकाम में गुरूब आफ्ताब से पहले आ जाता। ये मकाम मदीना मुनव्वरा से 2 फ़रसख़ पर वाक़ है। फ़रसख़ 3 मील होता है। इस रिवायत में ये आया है कि हम असर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले 2 फ़रसख़ फ़ासिला तय कर लेते हैं। इससे ये कहना मुमकिन है कि ये पैदल चलना हो या ऊँट या घोड़े पर हो, इसके लिए मुंदरजा ज़ल रिवायत को देखना होगा। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 327। हासिल रिवायात, इस रिवायत से ये बात मालूम हुई कि अब्बू अरवा असर के बाद 2 फ़रसख़ का सफ़र करते और अभी तक सूरज गुरूब न हो पाता। इस रिवायत में ये दोनों एहतिमाल हैं कि पैदल चल कर जाते या सवार होकर, मगर रिवायत मोहम्मद बिन इस्माइल बिन सालिम अलसाइद ने पहले एहतिमाल को मुतय्यन कर दी, वो रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौक़िफ़ अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1110। तर्जुमा 1110। वहीब ने अब्बू वाक़िद से और उसने अब्बू अरवा से नक़ल किया कि मैं असर की नमाज जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में पढ़ता, फिर मैं पैदल ज़ुल्हिलीफ़ा आता और मैं गुरूब आफ्ताब से पहले पहुँच जाता। ये रिवायत बतला रही है कि वो सूरज गुरूब होने से पहले पैदल चल कर आते, तो इसमें यह कहना दुरुस्त है कि उस वक्त मुमकिन है थोड़ा सा वक्त बाकी हो और सूरज जर्द हो चुका हो। चुनंचे ये रिवायत हमारी मोईद है। तख़रीज मलमूजिम अल-कबीर 22 369, मसनद अहमद 4 334, मजमा अल-ज़वाइद 1 48। हासिल रिवायत, और रिवायत अबी मसूद इसकी तायीद करती है कि यही मानी है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौक़िफ़ अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1111। तर्जुमा 1111। रू बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मुझे बशीर बिन अबी मसूद ने अपने वालिद अब्बू मसूद से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमाते इस हाल में कि सूरज सफ़ेद बुलंद होता, नमाज से फ़ारिग़ होकर आदमी ज़ुल्हिलीफ़ा तक चला जाता जो कि 6 मील के फ़ासिला पर वाक़ है, और सूरज अभी गुरूब न हो पाता। ये रिवायत भी अबूरू वाली रिवायत के मुवाफ़िक़ है, और इसमें इस बात का इजाफ़ा है कि वो असर की नमाज ऐसी हालत में पढ़ लेते जबकि सूरज अभी बुलंद होता। ये इस बात की दलील है कि आप इसको मुअख्खर फरमाते, और हज़रत अनस से भी उसी तरह की रिवायत आई है। तख़रीज अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 2 नंबर 394। हासिल रिवायत यह है कि यह हदीस अबी अरवा के मुवाफ़िक़ है, और इसमें यह अल्फाज ज़ायद हैं कि वो नमाज से फ़ारिग़ होते उस वक्त सूरज अभी बुलंद होता। ये इस बात की दलील है कि वो नमाज को मुअख्खर करते, और ये दलील इस तरह ही बनेगी कि जब उनकी क़ुव्वत रफ़्तार को ज़्यादा तस्लीम किया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत भी इस पर दिलालत करती है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौक़िफ़ अल के दलाइल वाओ रिवायात। हदीस नंबर 1112। तर्जुमा
1112 अबुलबीज़ ने हज़रत अनस से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अस्र पढ़ाते और सूरज अभी सफ़ेद बुलंद होता। हज़रत अनस ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अस्र को ऐसे वक्त में अदा करते जबकि सूरज सफ़ेद चमकदार होता। बस ये दलील है कि आप इसको मुअख्खर फरमाते, फिर उस वक्त में और ग़ुरूब में इतना वक्त होता कि आदमी ज़ुल्हिलीफ़ा वग़ैरह तक जा सकता था, जिन मकामात का इन रिवायत में तज़किरा आया है और हज़रत अनस से भी ऐसी रिवायत वारिद है। अल-लग़ात मुहल्का ए मुर्तफ़ा बुलंद। तख़रीज नसाई फ़ी अल-मुक़ीत बाब 8 मसनद अहमद 3 131 169 184 232। हासिल रिवायत हज़ा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अस्र ऐसे वक्त अदा फरमा लेते जबकि सूरज सफ़ेद बुलंद होता। ये दलील है कि आप इसको मुअख्खर फरमाते, फिर जिस वक्त में नमाज अदा फरमाते इसके और ग़ुरूब के दरमियान इतना वक्त होता जिसमें सवार ज़ुल्हिलीफ़ा वग़ैरह मकामात तक जा सकता था। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज अस्र जल्दी पढ़नी या बदीर। मौक़िफ़ अल के दलाइल व रिवायात। हदीस नंबर 1113। तर्जुमा 1113 शोबा ने अब्बू सदक़ा मौली अनस से नकल किया है कि अनस से औक़ात नमाज के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इन दोनों नमाज़ों के दरमियान नमाज अस्र अदा फरमाते। इस रिवायत में ये एहतिमाल है कि रिवायत के अल्फाज फ़ीमा बिन सलूतिकम आतीन, इससे ज़हर और मग़रिब की नमाज़ें मुराद हैं। ये ताख़ीर अस्र की दलील है और ये भी कहा जा सकता है कि तुम्हारी उजलत और ताख़ीर के दरमियान मुराद है। बस ये ताख़ीर की दलील बन गई, मगर इस ताख़ीर से सख्त क़स्म की ताख़ीर मुराद नहीं। जब रिवायत में मज़कूरा एहतिमाल पैदा हो गया और अब्बू अलाबीज़ वाली रिवायत कि आप नमाज अस्र को ऐसे वक्त में अदा फरमाते जब सूरज सफ़ेद और रोशन होता, वो ताख़ीर को साबित कर रही है। अगर कोई उसके मुताल्लिक़ ये कहे कि आप इससे ताख़ीर कैसे मुराद लेते हैं जबकि हज़रत अनस की ये रिवायत मौजूद है। तख़रीज अल-हाकिम फ़ी अल-कनी फ़ीमा बिन सलातिकम आतीन। इस इबारत में एहतिमालात हैं। नंबर 1 तुम्हारी तजील व ताख़ीर के दरमियान, इससे ताख़ीर मुराद है मगर ताख़ीर शदीद मुराद नहीं है। नंबर 2 नमाज ज़हर और मग़रिब के दरमियान का वक्त और ये ताख़ीर की दलील है। और अनस की रिवायत में मज़कूर है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उस वक्त पढ़ते जब सूरज सफ़ेद बुलंद होता। इससे साबित हुआ कि वो इसको मुअख्खर करते थे। इश्काल इससे आप ताख़ीर किस तरह मुराद लेते हैं जबकि हज़रत अनस से ताख़ीर अस्र की शदीद मज़म्मत साबित है जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज अस्र जल्दी पढ़नी या बदीर। मौक़िफ़ अल के दलाइल व रिवायात। हदीस नंबर 1114। तर्जुमा 1114 अला बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैं अनस की खिदमत में ज़हर के बाद गया तो ज़रा देर के बाद वो अस्र की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो हमने नमाज अस्र की उजलत का तज़किरा किया तो फरमाने लगे ये मुनाफ़िक़ीन की नमाज है। ये कलिमा 3 बार दोहराया कि उनमें से कोई बैठ रहता है जब सूरज पीला ज़र्द पड़ जाता है और शैतान के 2 सींगों के दरमियान पहुँच जाता है तो फिर 4 ठोंगे मारता है और इनमें मामूली सा अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है। तो इसके जवाब में हम ये अर्ज़ करेंगे कि इस रिवायत में तो हज़रत अनस ने इस ताख़ीर की वजाहत की जो कि नापसंदीदा है और वो ऐसी ताख़ीर है कि जिसके बाद फ़कत 4 रकअतें अस्र की पढ़ी जा सकती हूँ और अल्लाह ताला का मामूली ज़िक्र किया जा सकता हो। इत्मीनान के साथ ज़िक्र वाली नमाज तो सूरज के ज़र्द पड़ने से पहले है। इस वईद और डरावे का ताल्लुक़ इस बात से नहीं है। बस हमारे लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि इस रिवायत का ऐसा मानी लें जिससे उनका बाहमी तज़ाद ख़त्म होकर मुताक़त पैदा हो जाए। चुनंचे हम अर्ज़ करेंगे कि अला वाली रिवायत से मुराद मकरू ताख़ीर है और अब्बू अलाबीज़ वाली रिवायत से मिस्र का मस्तहब वक्त मुराद है। चुनंचे अब्बू मसूद वाली रिवायत भी उसी के मुवाफ़िक़ है और अगर कोई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इन रिवायत से इस्तिदलाल करे, इसका जवाब गुज़र चुका। इन आसार को मजमूई तौर पर देखो और उनकी सेहत का लिहाज रखा जाए तो ये ताख़ीर अस्र पर दिलालत करते हैं। इनमें कोई रिवायत भी अस्र के जल्दी पढ़ने को साबित नहीं करती। सिर्फ़ इतनी बात है कि इससे रिवायत में तारज़ रहता है, इसलिए हमने अस्र की ताख़ीर को मस्तहब करार दिया कि इसको ऐसे वक्त में पढ़ा जाए जबकि सूरज अच्छी तरह रोशन हो और ग़ुरूब से पहले कुछ वक्त बचता हो। अगर हम गौर करें तो तमाम नमाज़ों का जल्दी पढ़ना अफजल नज़र आता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें रिवायत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित हो रही हैं इनकी पैरवी औली है। चुनंचे ये रिवायत इस पर दिलालत करती हैं। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात रिवायत नंबर 195, अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 5 नंबर 413, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 6 नंबर 160, नसाई फ़ी अलसात बाब 9।
الجवाब, इस रिवायत में तो इश्काल का हल खुद मौजूद है कि हज़रत अनस ने जिस ताख़ीर को मज़मूम करार दिया वो वही ताख़ीर मफ़रत है कि जब सूरज की धूप पीली पड़ जाए और इसमें तब्दीली वाक़ई हो जाए उसके करीब नमाज शुरू की जाए या इस वक्त में पढ़ ली जाए। अलबत्ता वो ताख़ीर जिसके इस्तिबाब की बात चल रही है वो वही है जिसमें इत्मीनान वाओ सुकून से नमाज अदा की जाए, फिर किसी नुक्स से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पेश आए तो दोबारा असफरार से क़ब्ल इत्मीनान से अदा की जा सके। इसका मज़म्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसा हज़रत अनस और अबू मसूद अंसारी की रिवायत अभी गुज़री। हमारी ज़िम्मेदारी, इन रिवायत मुख्तलफ़ा में हम तज़ाद ज़ाहिर करने की बजाय मुवाफ़क़त की सूरत पैदा करें ताकि हर दो कस्म की रिवायत पर अमल हो जाए जो कि असल मकसूद है। चुनूंचे ताख़ीर मकरूह जिसकी मज़म्मत की गई है वो वही है जिसका तज़किरा रिवायत नंबर 1114 अला बिन अब्दाल रहमान की रिवायत में है, और ताख़ीर मुस्तहब वो है जिसका तज़किरा अबुल अबीज़ नंबर 1112 ने अपनी रिवायत में किया, और रिवायत अबू मसूद नंबर 1111 ने भी इसकी तायीद कर दी है। वालला अल-मुफ़िक़। इश्काल नंबर 2, हज़रत आयशा की रिवायत से मालूम होता है कि असमी तजील चाहिए रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1115। तर्जुमा 1115। रूह कहते हैं कि मुझे हज़रत आयशा ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा फरमाते थे जबकि सूरज की धूप मेरे हुजरा में होती और साया खूब नुमायां न होता था। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 13, वालखमस बाब 4, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद रिवायत 167, 168, 169, 170, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 5 नंबर 407, तिरमिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 6 नंबर 159, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 8, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 2, मालिक फ़ी अल-मुता बाब अल-सलात 2, मसनद अहमद 685, 204। अल-गात ज़हर या ज़हर, नुमायूं होना। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1116। तर्जुमा 1116। रूह ने हज़रत आयशा से रिवायत नक़ल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमा लेते जबकि सूरज की धूप मेरे हुजरा में होती और इसका साया दीवारों पर ज़ाहिर वाउ नुमायां न होता। अल-लगात फ़ायफ़ी, चढ़ना और ज़ाहिर होना। तखरीज रिवायत नंबर 1115 की तखरीज पर इक्तिफ़ा करें। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1117। तर्जुमा 1117। रूह ने हज़रत आयशा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा फरमाते जबकि सूरज मेरे हुजरा में चमकने वाला होता। तो उनसे हम जवाब में यह अर्ज़ करेंगे कि अन मुमकिन है कि आपने कभी असर को कुछ मुअख्खर किया हो क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा छोटा था तो सूरज की शाएं ग़ुरूब के करीब तक इससे मुनक़ते नहीं होती थीं। बस इन रिवायत में असर को जल्दी पढ़ने में कोई दलील नहीं है। इस सिलसिले में ये रिवायत भी पेश की जाती है। तखरीज रिवायत 1115 को मुलाहज़ा फरमाएं। अल-जवाब, बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि रिवायत में वारिद है। हज़रत आयशा के हुजरा की दीवारें बहुत पस्त थीं और बाहर सहन की दीवारों का भी हाल यही था। सूरज की धूप घर से ग़ुरूब के करीब मुनक़ते होती और उस वक्त साया घर में फैलता था। पस इससे तजील असर की अफजलियत पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। मुंदरजा बाला तीनों रिवायत में करीब करीब एक ही बात कही गई है कि धूप हुजरा मुबारक में होती थी और दीवारों पर साया नुमायां न होता था। इसमें यह बात मलहूज़ खातिर रहनी चाहिए कि मदीना मुनव्वरा का क़िबला जुनूबी है और हुजरा तमहात अल-मुमनीन ठीक मशरिक़ी रुख पर वाक़े थे जिससे दिन के आखिरी हिस्सा तक धूप का रहना लाज़मी अमर था। फ़तफ़कर वाओ तदबर। इश्काल नंबर 3। शोबा ने यासार बिन सलामा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा फरमाते इससे फ़राग़त पाकर आदमी मदीना मुनव्वरा शहर के आखिरी किनारे तक जा सकता था और सूरज अपनी चमक के साथ होता था। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1118। तर्जुमा 1118। यासार बिन सलामा कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ हज़रत अबू बरज़ा की खिदमत में हाजिर हुआ तो फरमाने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा फरमाते और नमाज से फ़ारिग़ होकर आदमी शहर की इंतहा तक चला जाता इस हाल में कि सूरज अभी चमकदार होता था। अगर हम रिवायत से क़त नज़र क़ियास को देखें तो तमाम नमाज़ों का अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल नज़र आता है। उसकी ख्वाह ये वजह तस्लीम करें कि तमील अमर इलाही में मसारत है और ताख़ीर में अमल मुनाफ़िक़ीन की मुशाबहत है जिसकी शदीद मज़म्मत की गई है। मगर ताख़ीर की रिवायत इस कदर कसरत से पाई जाती हैं जो ताख़ीर की अफजलियत को नुमायां करती है और अमल सहाबा व ताबईन से इसकी तायीद होती है।
तखरीज बुखारी फ़ी अलमवाक़ियत बाब 13, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद नंबर 335। अलजवाब, इस इश्काल का जवाब गुजर चुका क्योंकि तजील असर की जिस कदर रिवायत मज़कूर हैं ताख़ीर असर की रिवायत भी उसी कदर पाई जाती हैं। हमने ततबीक़ रिवायत की ये शक्ल बयान की है कि ताख़ीर असर को मुस्तहब और अफजल करार दिया जाए बशर्ती का ताख़ीर मफरत से बचा जाए जिसकी मज़म्मत दूसरी रिवायत में मौजूद है। नज़र तहावी रा, अगर हम रिवायत से क़त नज़र क़ियास को देखें तो तमाम नमाज़ों का अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल नज़र आता है। उसकी ख्वाह ये वजह तस्लीम करें कि तमील अमर इलाही में मसारत है और ताख़ीर में अमल मुनाफ़िक़ीन की मुशाबहत है जिसकी शदीद मज़म्मत की गई है। मगर ताख़ीर की रिवायत इस कदर कसरत से पाई जाती हैं जो ताख़ीर की अफजलियत को नुमाइं करती हैं और अमल सहाबा व ताबईन से इसकी तायीद होती है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1119। तर्जुमा 1119। नाफा ने हज़रत उम्र के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि इन्होंने अपने हुक्काम को तहरीर किया कि मेरे नज़दीक तुम्हारा सबसे अहम तरीन मसला नमाज है। जिसने उसकी हिफाजत की और दूसरों से हिफाजत करवाई उसने अपने दीन की हिफाजत की और जिसने उसको ज़ाया किया वो दीन के दूसरे अमाल को और ज़्यादा ज़ाया करने वाला है। असर की नमाज अदा करो जबकि सूरज बुलंद सफ़ेद साफ़ हो, इतनी देर गुरूब से पहले हो कि सवार 2 या 3 फ़रसख़ जा सके। तखरीज मौता मालिक 1-3। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1120। तर्जुमा 1120। अकरमा कहते हैं हमने हज़रत अबू हरीरा के साथ एक जनाजा में शिरकत की। इन्होंने असर की नमाज अदा ना की और ख़ामोश रहे यहाँ तक कि हमने बार बार ये बात दोहराई। हमने देखा कि उस वक्त सूरज मदीना मुनव्वरा के सबसे तवील पहाड़ की चोटी पर था। तखरीज इब्न अबी शैबा 1289। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज असर जल्दी पढ़नी या बदीर, मौका फ़अल के दलाइल वाउ रिवायात। हदीस नंबर 1121। तर्जुमा 1121। मंसूर ने रिवायत की कि इब्राहीम कहने लगे तुमसे पहले लोग ज़हर तुमसे ज़्यादा जल्दी पढ़ते और असर तुमसे ज़्यादा मुअख्खर करके पढ़ते। ये हज़रत उम्र हैं जो अपने अमाल सहाबा किराम को हुक्म दे रहे हैं कि वो असर की नमाज ऐसे वक्त अदा करें जबकि सूरज सफ़ेद और बुलंद हो। फिर अबू हरीरा इसको मुअख्खर कर रहे हैं यहाँ तक कि अकरमा ने सूरज को मदीना की सबसे बुलंद चोटी से देखा और इब्राहीम भी दीगर असहाब रसूल के बारे में ख़बर दे रहे हैं। इसी तरह असहाब अब्दुल्लाह भी कि वो असर की बहुत ज़्यादा ताख़ीर किया करते थे। जब उनके ये अफ़ाल और अक़वाल उसी तरह आए हैं जैसे हमने ज़िक्र किया और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो रिवायत आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ऐसे हाल में पढ़ते कि सूरज बुलंद होता और बाज़ रिवायत में मुहल्का का लफ्ज़ भी आया है तो इन आसार को अपनाना ज़रूरी हुआ और इसके ख़िलाफ़ को छोड़ना लाजिम हुआ। पस नमाज असर को इतना मुअख्खर किया जाए कि वो ताख़ीर ऐसे वक्त में दाखिल ना हो जाए जिसको हज़रत अली वाली रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िक़ीन वाली मकरूह नमाज करार दिया। इससे पहले पहले वो असर का ही वक्त है जबकि सूरज में ज़रदी ना आए। इसमें आदमी के लिए मुमकिन है कि नमाज असर अदा करे और अल्लाह का इत्मीनान से ज़िक्र करे और नमाज से ऐसे वक्त में फ़ारिग़ हो जाए कि सूरज अभी चमकदार ही हो। बस इस वक्त तक नमाज असर की ताख़ीर में कुछ हरज नहीं और ये अफजल है, इसलिए कि इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से कसीर रिवायत आई हैं और हज़रत अबू क़लाबा का बयान इसकी तायीद करता है कि इसको असर तस्सिर यानी ताख़ीर की वजह से कहा जाता है। तखरीज मसनद अहमद 6289। अनम सलमा तरमज़ी फ़ी अलसलात बाब 7 नंबर 161। हासिल रिवायत हज़रत उम्र का ख़त असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कि वो उनको असर की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ाएं जब सूरज अभी बुलंद सफ़ेद हो। और फिर अबू हरीरा को अकरमा ने खुद देखा कि इन्होंने सूरज को मदीना के सबसे तवील पहाड़ की चोटी पर देखा। फिर इब्राहीम नख़ी उनको बतला रहे हैं कि असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब अब्दुल्लाह बिन मसूद इन मुखातबीन से ज़्यादा ताख़ीर असर करते थे। खुलासा कलाम, जब ये अफ़ाल व अक़वाल एक दूसरे से मिलते जलते हैं और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत वाज़ेह साबित कर रही हैं कि आप असर ऐसे हाल में पढ़ते जबकि सूरज बुलंद सफ़ेद होता तो अब इन आसार को इख्तियार करना और इसके बिलमुक़ाबिल रिवायत को तर्क करना ज़रूरी हो गया और उसी तरह असर का मुअख्खर करना भी ज़रूरी हुआ यहाँ तक कि इसकी ताख़ीर उस वक्त में दाखिल न होने पाए जिसकी ख़बर अनस की रिवायत में हदीस अला बिन अब्दाल रहमान में दी गई है कि ये मुनाफ़िक़ीन की नमाज है। ऐसे वक्त में असर को अदा करना मकरूह है, रहा वो वक्त जो उससे पहले पहले है जिसमें सूरज पर ज़रदी का असर नहीं होता और आदमी इत्मीनान से नमाज पढ़कर नमाज से इस हाल में फ़ारिग़ हो कि सूरज अभी सफ़ेद बुलंद हो तो उस वक्त तक असर की ताख़ीर में कोई हरज नहीं, बल्कि ये रिवायत हदीस और आसार सहाबा की रोशनी में अफजल अमल है। हज़रत अबू क़लाबा का तायीदी बयान।
عصر کو عصر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ متاخر کر کے پڑھی جاتی ہے جیسا اس روایت میں ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عصر جلدی پڑھنی یا بدیر، موقع فعل کے دلائل و روایات۔ حدیث نمبر 1122۔ ترجمہ 1122۔ خالد نے ابو قلابہ سے نقل کیا کہ عصر کا نام عصر رکھنے کی وجہ اس کا متاخر کرنا ہے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 328۔ حاصل یہ ہے کہ ابو قلابہ نے بتلایا کہ اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راستے کو گویا نچوڑا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بھی تاخیر عصر کو مستحب قرار دیا کہ اس کو متاخر کیا جائے، مگر یہ یاد رہے کہ یہ اس وقت سے پہلے ہے جس میں سورج کی دھوپ زرد ہو کر بدل جاتی ہے یا اس میں زردی کا اثر پیدا ہو۔ یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد بن الحسن راہ کا مذہب و مسلک ہے۔ آخری اشکال، رافع بن خدیج کی روایت میں ہے کہ عصر پڑھ کر ہم ذبح کر کے تقسیم کرتے اور اس کا گوشت سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ عصر اول وقت میں پڑھی جاتی تھی۔ روایت رافع ملاحظہ ہو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز عصر جلدی پڑھنی یا بدیر، موقع فعل کے دلائل و روایات۔ حدیث نمبر 1123۔ ترجمہ 1123۔ ابو النجاشی نے بیان کیا کہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے، پھر ذبح کر کے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرتے، پھر پکا کر اس کا گوشت غروب آفتاب سے پہلے کھا لیتے تھے۔ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ان ممکن ہے وہ اس کام کو جلدی انجام دے لیتے ہوں اور عصر کو مؤخر پڑھتے ہوں۔ ہمارے نزدیک اس روایت میں کوئی ایسی دلالت نہیں جو تاخیر عصر کے خلاف ہو۔ ہم باب المواقیت میں حضرت بریدہ کی روایت نقل کر آئے کہ انہوں نے پہلے دن عصر کی نماز اس حال میں پڑھی کہ سورج سفید بلند صاف ستھرا تھا، اور دوسرے دن عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جب سورج بلند تھا، یعنی اس کو پہلے دن سے زیادہ مؤخر کر کے پڑھا، جبکہ آپ نے دونوں دنوں میں ہی مؤخر کر کے پڑھی اور الوقت میں جلدی کر کے نہیں پڑھی جیسا کہ دوسری نمازوں میں آپ نے کیا۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز عصر کے ادا کرنے کا وقت وہی ہے جس کی طرف تاخیر عصر والے لوگ گئے ہیں، نہ وہ جس کی طرف تجیل والے گئے۔ مکمل وضاحت مواقیت میں دیکھیں۔ تخریج بخاری فی الشکا باب 1، مسلم فی المساجد حدیث نمبر 198، مسند احمد 4141 142۔ حاصل روایت یہ نکلا کہ عصر اتنی پہلے پڑھی جاتی تھی جس میں یہ تمام کام پایا تکمیل کو پہنچ جاتے تھے، اور وہ وقت اول ہی ہے۔ الجواب، یہ تمام کام تیز رفتار والے لوگ اتنی دیر میں نپٹا لیتے ہیں۔ آج کل بھی ماہر قصاب 20 منٹ میں گائے ذبح کر کے اس کے ٹکڑے بنا لیتا ہے، جب 2-3 آدمی ہوں گے تو وہ اس سے بھی کم وقت میں یہ کام انجام دے لیں گے۔ پس یہ روایت تاخیر عصر کے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ فتدبر، ایک استدراک، باب مواقیت الصلاۃ میں ہم نے حضرت بریدہ کی روایت ذکر کی جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے دن عصر کی نماز اس حال ادا فرمائی گئی کہ سورج بلندی پر تھا، اور دوسرے دن عصر کی نماز پہلے دن کی نماز عصر سے زیادہ مؤخر کر کے ادا فرمائی۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوا کہ فی الجملہ پہلے دن بھی عصر کو مؤخر کیا اور دوسرے دن تو پہلے دن کی بنسبت زیادہ مؤخر کیا، جس سے ثابت ہوا کہ دونوں دنوں میں عصر کی نماز فی الجملہ تاخیر سے ادا کی گئی، اس کو اول وقت میں جلدی ادا نہیں فرمایا جیسا دوسری نماز میں کیا گیا۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ نماز عصر تاخیر مستحب کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، جس کی طرف ہمارے علماء گئے نہ کہ جس کی طرف دوسرے علماء کا رجحان ہے۔ واللہ اعلم۔ اس باب میں امام طحاوی نے اپنے انداز سے تاخیر عصر کی افضلیت کو ثابت کیا، اور اس کے لیے روایت کے علاوہ اپنی عادت کے مطابق آثار صحابہ و تابعین سے بھی دلیل پیش کی ہے، نظر طحاوی سے بھی کام لیا ہے۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب تکبیر افتتاحی میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں۔ حدیث نمبر 1124۔ ترجمہ 1124۔ سعید بن سمان جو کہ زرقین کے مولی تھے بیان کرتے ہیں، ہمارے ہم ابو ہریرہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر اوپر کو اٹھاتے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جب آدمی نماز کو شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اوپر کو اٹھائے، مگر اس کے لیے انہوں نے کسی وقت کو متعین نہیں کیا اور اسی روایت بالا کو اپنی دلیل میں پیش کیا، جبکہ علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے، اور انہوں نے اپنی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہیں۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 117، نمبر 753، ترمذی فی الصلاۃ باب 63، 239 240، نسائی فی الافتتاح باب 6۔ خلاصہ الزام، تکبیر تحریمہ کا لفظ واجب تو بالا اتفاق ہے، مگر بعض ائمہ اس وجوب میں رکنیت کا درجہ مانتے ہیں، جبکہ دوسرے ائمہ شرط کہتے ہیں۔ البتہ ہاتھوں کے اٹھانے کو سب کے ہم سنت کا درجہ حاصل ہے، اختلاف اس میں ہے۔ نمبر 1، مطلقہ سنت ہے، یہ بعض لوگوں کا مسلک ہے۔ نمبر 2، مونگوں کی قید کے ساتھ سنت ہے، یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔
नंबर 3, कानून तक उठाना चाहिए, ये अहनफ का मसलक है। मौक़िफ़ अल कि मतलक़ा हाथ उठाना सुन्नत है, ये बाज़ लोगों का मसलक है, इन्होंने मुंदरजा ज़ल रिवायत को अपना मुस्तदल माना है। हासिल रिवायत, इस रिवायत में खींचकर हाथों को बुलंद करने का अमल मज़कूर है, जिससे साबित होता है कि हाथों के उठाने में कोई क़ैद मसनून नहीं, कंधों तक हूँ या कानों तक हर तरह दुरुस्त है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1125। तर्जुमा 1125। उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि जब आप फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े होते तो अपने हाथों को कंधों के बराबर बुलंद फरमाते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 116, 744, तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 76, 255। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1126। तर्जुमा 1126। सालिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज शुरू फरमाते तो हाथों को इतना बुलंद फरमाते कि कंधों के बराबर हो जाता है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात 21। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1127। तर्जुमा 1127। मालिक ने इब्न शहाब से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत उसी तरह नकल की है। तख़रीज सनद इब्न वहब। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1128। तर्जुमा 1128। मालिक ने इब्न शहाब से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तख़रीज अलमिरफ़ा 2505, नसाई 1140। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1129। तर्जुमा 1129। ज़ैद बिन अबी अनीसा ने हज़रत जाबिर से नकल किया कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह को नमाज शुरू करते देखा कि इन्होंने हाथों को कंधों के बराबर उठाया है। मैंने उनसे इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगे मैंने इब्न उमर को ऐसा करते देखा, और इब्न उमर ने कहा कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते देखा। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि कुछ उलमा का कहना है कि शुरू नमाज की तकबीर में हाथों का उठाना कंधों तक है, इससे तजावुज़ ना किया जाए। इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया और हमारे नज़दीक हज़रत अबू हरीरा की रिवायत में मज़कूर बात इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ़ इतनी बात है कि जब आप नमाज के लिए उठते तो आप हाथों को दराज़ करके उठाते। रिवायत में दराज़ करने की कोई इंतहा मज़कूर नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि कंधों के बराबर उठाते हूँ, और ये भी मुमकिन है कि नमाज से पहले ये दुआ के लिए हाथ उठाना हो और नमाज की तकबीर के बाद में कहकर कंधों के बराबर उठाते हूँ, तो बस हज़रत अबू हरीरा की रिवायत में दुआ के लिए हाथ उठाना मुराद हुआ और हज़रत अली और हज़रत इब्न उमर की रिवायत में नमाज की इब्तिदा के लिए हाथ उठाना मुराद हो, ताकि इन रिवायतों में तज़ाद ना रहे। उलमा की एक और जमात ने इससे इख्तिलाफ़ करते हुए ये कहा कि नमाज को शुरू करते हुए हाथों को कानों के बराबर उठाया जाएगा, ताकि इन रिवायतों में तज़ाद ना रहे। उलमा की एक और जमात ने इससे इख्तिलाफ़ करते हुए ये कहा कि नमाज को शुरू करते हुए हाथों को कानों के बराबर उठाया जाएगा, और इन्होंने इस सिलसिला में इन रिवायत से इस्तिदलाल किया। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1130। तर्जुमा 1130। मुहम्मद बिन इमरू बिन अता कहते हैं कि मैंने अब्बू हमीद अलसाइदी को 10 अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा, उनमें अब्बू क़तादा भी थे। अब्बू हमीद कहने लगे मैं तुम में से सबसे ज़्यादा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानने वाला हूँ। इन्होंने कहा क्यों, जबकि तुम हमसे ज़्यादा आपकी सोबत में बैठने वाले नहीं और न सोबत में हमसे मुक़द्दम हो। तो अब्बू हमीद कहने लगे तुम्हारी बात दुरुस्त है। इन्होंने कहा आप फरमाएं। तो अब्बू हमीद कहने लगे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमाते तो अपने हाथों को कंधों के बराबर बुलंद करते। इस पर सब ने कहा तुमने दुरुस्त कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हरीरा की रिवायत जो पहले मज़कूर हुई, इसमें हाथों को मतलक़ा बुलंद करने का तज़किरा है। इस बुलंदी की इंतहा मज़कूर नहीं कि इन रिवायत के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि हाथों को कंधों के बराबर खींचकर बुलंद करना मुराद हो, या फिर नमाज से पहले दुआ के लिए हाथ बुलंद करना मुराद हो, फिर नमाज की तकबीर कहकर कंधों के बराबर हाथ बुलंद करते हूँ। रिवायत अबू हरीरा में नमाज से क़ब्ल दुआ के लिए हाथ उठाना मुराद है, और रिवायत अली वाओ इब्न उमर में इफ्तिताह सलूत के वक्त रफ़ा का तज़किरा है। इससे रिवायत का तज़ाद ख़त्म हो जाता है। अब रहा ये सवाल कि नमाज की इब्तिदा में हाथ उठाकर दुआ करना दुरुस्त है या नहीं। हाथ उठाकर दुरुस्त है या नहीं,
یہ तबरानी औसत की रिवायत है और इसके अलावा भी इकामत वाओ तकबीर के दरमियान दुआ की जितनी रिवायत हैं वो सब ज़ईफ़ हैं। इकामत वाओ तकबीर के दरमियान फासिला नहीं या इब्तिदाई ऐसा था, फिर अज़ान वाओ तकबीर की मशरूइयत के बाद मनसूख हो चुका। उजला सहाबा का अमल इसकी तस्दीक करता है। तकबीर इफ्तिताह के लिए हाथों को कानों तक उठाया जाएगा, जैसा कि मुंदरजा रिवायत वाओ आसार से ये साबित होता है। तखरीज अबू दाऊद 106। हासिल रिवायात तकबीर इफ्तिताह में आप अपने हाथों को कंधों के बराबर बुलंद करते थे, इससे तजावुज़ मसनून नहीं। फ़रीक़ अल की रिवायत का जवाब। हज़रत अबू हरीरा की रिवायत जो पहले मज़कूर हुई इसमें हाथों को मतलक़ा बुलंद करने का तज़किरा है। इस बुलंदी की इंतहा मज़कूर नहीं कि इन रिवायत के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि हाथों को कंधों के बराबर खींचकर बुलंद करना मुराद हो या फिर नमाज से पहले दुआ के लिए हाथ बुलंद करना मुराद हो, फिर नमाज की तकबीर कहकर कंधों के बराबर हाथ बुलंद करते हूँ। सूरत मुताक़त। रिवायत अबू हरीरा में नमाज से क़ब्ल दुआ के लिए हाथ उठाना मुराद है और रिवायत अली वाओ इब्न उम्र में इफ्तिताह सलूत के वक्त रफ़ा का तज़किरा है। इससे रिवायत का तज़ाद ख़त्म हो जाता है। सवाल अब रहा ये सवाल कि नमाज की इब्तिदा में हाथ उठाकर दुआ करना दुरुस्त है या नहीं। हाथ उठाकर दुरुस्त है या नहीं। जवाब ये तबरानी औसत की रिवायत है और इसके अलावा भी इकामत वाओ तकबीर के दरमियान दुआ की जितनी रिवायत हैं वो सब ज़ईफ़ हैं। इकामत वाओ तकबीर के दरमियान फासिला नहीं या इब्तिदा ऐसा था, फिर अज़ान वाओ तकबीर की मशरूइयत के बाद मनसूख हो चुका। उजला सहाबा का अमल इसकी तस्दीक करता है। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़। तकबीर इफ्तिताह के लिए हाथों को कानों तक उठाया जाएगा, जैसा कि मुंदरजा रिवायत वाओ आसार से ये साबित होता है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1131। तर्जुमा 1131। इब्न अबी लैला ने हज़रत बरा बिन आज़िब से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तिताह नमाज के लिए तकबीर कहते तो हाथों को इतना बुलंद फरमाते कि आपके अंगूठे कानों की लो के बराबर हो जाता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब नंबर 1116, नसाई फ़ी अल-इफ्तिताह बाब 5। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1132। तर्जुमा 1132। आसिम बिन कलीब ने कलीब से और इन्होंने वाइल बिन हज्जर से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप तकबीर इफ्तिताह कहते तो अपने हाथों को कानों के बराबर उठाते। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 54, अबू दाऊद फ़ी अलसात अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 115 नंबर 726, मसनद अहमद 4 136 137। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1133। तर्जुमा 1133। अबुलहूस कहते हैं कि आसिम बिन कलीब ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज साबिका तखरीज। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1134। तर्जुमा 1134। नसर बिन आसिम ने मालिक बिन हवीरिस से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है, सिर्फ इन अल्फाज का फ़र्क है। हत्ता यहाज़ी भमा फ़ौक़ अज़नी, यहाँ तक कि हाथों को कानों के ऊपर वाली जानिब की मुहाज़ात में कर देता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 16, बाब 745, मसनद अहमद 553। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तकबीर इफ्तिताही में हाथ कहाँ तक उठाएं। हदीस नंबर 1135। तर्जुमा 1135। अब्बास बिन सहल ने अब्बू हमीद सादी से नक़ल किया कि वो असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते और अपने दोनों हाथों को चेहरे के बराबर बुलंद करते। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूला रिवायत जिनमें हाथों को उठाने का तज़किरा है इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि कहाँ तक हाथ उठाए जाएं, और हज़रत अबू हरीरा की रिवायत जो शुरू में हमने ज़िक्र की वो भी उनके मुखालिफ नहीं, तो हमने ये चाहा कि उन दोनों मानी में से जो औली हो उसके मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र करें। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 116, नंबर 733, नसाई फ़ी अलसाओ बाब 29, मसनद अहमद 5424। हासिल रिवायात उन पांचों रिवायात में कानों के बराबर हाथ उठाना मज़कूर है, जिससे साबित होता है कि ये मसनून है। बेलोग मुहाकिमा। रिवायत अबू हरीरा जो अबतदा बाब में वाक़ है इसका जवाब हो चुका, इसका बाद वाली रिवायत से तज़ाद दूर कर दी गया। अब मौक़िफ़ सानी वाओ सालिस की रिवायत में खिला तज़ाद मालूम होता है, उसके मुताल्लिक़ फ़ैसला पर पहुँचने के लिए मुंदरजा ज़ल रिवायत को मुलाहज़ा फ़रमाएं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रिवायत वाइल बिन हज्जर रिज़। हदीस नंबर 1136। तर्जुमा
1136 आसिम बिन कलीब ने अपने वालिद से और इन्होंने हज़रत वाइल बिन हज्जर से रिवायत नकल की है कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा, चुनंचे मैंने देखा कि आप इफ्तिताह सलूत के वक्त अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर तकबीर कहते हुए बुलंद करते हैं, और जब आप उठते और सजदा करते हैं फिर उसी तरह इन्होंने बयान किया। इब्न हज्जर कहते हैं फिर आइंदा साल आया तो सहाबा किराम ने चादरें और टोपियाँ ओढ़ रखी थीं, वो इन्हीं चादरों में अपने हाथों को उठाते थे। शरीक रावी ने अपने सीना की तरफ इशारा किया। हज़रत वाइल बिन हज्जर ने अपनी रिवायत में बतलाया कि कंधों तक हाथों का उठाना इस बना पर था कि उनके हाथ कपड़ों पर थे। इन्होंने ये भी बतलाया कि वो अपने हाथ कानों के बराबर उठाते थे जबकि वो कपड़ों में ना होते थे। बस हमने उनकी रिवायत पर मुकम्मल तौर पर इस तरह अमल किया, जब हाथ कपड़ों में हों तो इस हद तक उठाए जाएं जहां तक आदमी उठा सकता हो और वो कंधे हैं, और जब दोनों हाथ कपड़ों से बाहर हों तो उनको कानों तक उठाया जाएगा, जैसा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और वो रिवायत जिसको इब्न उमर और दीगर हजरात ने रिवायत किया जिसमें कंधों तक हाथ उठाने का तज़किरा है जबकि वो खले हों, तो ये रिवायत इसके खिलाफ नहीं, इसलिए कि ये कहना दुरुस्त है कि दोनों हाथ कपड़ों में थे, तो इस सूरत में ये रिवायत वाइल बिन हज्जर की रिवायत के मुखालिफ बन गई। मगर हम उनको इत्तिफाक पर इस तरह महमूल करेंगे कि इब्न उमर की रिवायत इस मौका के लिए है जबकि आपके हाथ कपड़ों में थे, जैसा कि हज़रत वाइल की रिवायत में आया है। और वाइल बिन हज्जर की रिवायत में आपका जो फ़ेल वारिद हुआ है जिसमें कानों तक हाथ उठाना मज़कूर है वो सर्दी के अलावा वक्त से मुताल्लिक़ है, बस इसका इख्तियार करना मस्तहब है और इसकी मुखालफत को तर्क कर देना बेहतर है। बकिया जो रिवायत अली अल-मुर्तज़ा से मरूई है उसकी कमज़ोरी बाब रफ़ा अली दीन फ़ी अल-रकूम में ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इस बाब में वाइल बिन हज्जर की रिवायत और दीगर रिवायत जिनकी हमने तफसील की, जिससे आपकी सर्दियों की हालत और सर्दियों के अलावा हालत की तफसील हुई, ये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 115 नंबर 728, नसाई फ़ी अलसात बाब 97। हासिल रिवायत ये हवा कि कंधों तक उठाना उस वक्त था कि जब उनके हाथ चादरों में थे, यानी मौसम सुरमा था, और जब कपड़ों में हाथ ना थे बल्कि मौसम गर्मा था तो वो अपने हाथ कानों के बराबर उठाते थे। अब इस रिवायत ने मामला ततबीक बिल्कुल आसान कर दी कि कंधों तक उठाने वाली रिवायत का ताल्लुक़ सर्दी के ज़माना से है और सर्दी की वजह से कपड़े के अंदर से हाथ इतने ही बुलंद हो सकता है और आम हालात और गर्मी के मौसम में हाथों को कानों तक उठाया जाता था। पस इब्न उमर की रिवायत का मतलब ये हवा कि कपड़ों के अंदर हाथों की सूरत में कंधों तक उठाए जाते थे। और वाइल ने जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया वो सर्दी के अलावा अय्याम से मुताल्लिक़ है। पस इस तरह दोनों कस्म की रिवायत का तज़ाद ख़त्म हो जाता है और इसको तस्लीम ना किया जाए तो रिवायत इब्न उमर और वाइल बिन हज्जर का तज़ाद किसी सूरत में ख़त्म नहीं हो सकता। पस मुवाफ़क़त रिवायत का तकाज़ा ये है कि रिवायत को हालत बरद गैर बरद पर महमूल किया जाए। आखिरी बात, हज़रत अली की रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ है जो इस्तिदलाल में मुआविन नहीं बन सकती। पस रिवायत वाइल बिन हज्जर पर अमल करना मसनून है। यही हमारे आइमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का मसलक ताबम है। ये बाब भी नज़र तहावी रा से खाली है मगर ततबीक की एक उम्दा सूरत सही हदीस के ज़रिया पेश करके आला मयार कायम कर दी लला दर्रा। ये अमल बाल हदीस की शानदार मिसाल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और अनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1137। तर्जुमा 1137 अबुलमुतुकल नाजी हज़रत अबू सईद अल-ख़दरी से नक़ल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते और नमाज के लिए तकबीर इफ्तिताह कह चकते तो फिर पढ़ते सुबुहिल्लाहुम ता खैरुक, फिर पढ़ते ला इलाहा इल्ला अल्लाह, फिर 3 मरतबा पढ़ते अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर पढ़ते आऊज़ु बिल्लाहि अल-समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन्हु हमज़िया वनफ़ख़ा वनफ़सया, मैं अल्लाह ताला जो समी अलीम ही शैतान मरदूद की तनाज़नी और फूंक से पनाह मांगता हूँ। फिर आप क़रात शुरू फरमाते। तखरीज अबू दाऊद बाब अलसात बाब 120 775, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 65 नंबर 242, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 2 नंबर 804, मसनद अहमद 350। खुलासा इल्ज़ाम तकबीर तहरीमा के बाद सना और अनी वजहत के पढ़ने की नौयत में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा, ओ मुहम्मद ओ अहमद वाउ दीगर उलमा रा सना को वाजिब कहते और अनी वजहत को मसनून करार नहीं देते। नंबर 2 फ़रीक़ दोवम इमाम यूसुफ वाउ ओज़ाई तहावी वग़ैरह रा हर दो को मसनून मानते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और अनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा
1138 हुस्न बिन रबी कहते हैं कि हमें जाफ़र बिन सुलेमान ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की, अलबत्ता सौम यकूरा के अल्फाज को जिक्र नहीं किया। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 65 243 इब्न माजा फ़ी इक़ामा। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा 1139 उमरा ने आयशा से रिवायत नकल की है कि वो कहती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज को शुरू फरमाते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर कहते, फिर पढ़ते सबहानिक अल्लाहुम ता खैरक। तखरीज तिर्मिज़ी 157 अबू दाऊद 113। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा 1140 हुस्न बिन रबी कहते हैं कि हमें अबू मावी ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न माजा 158। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा 1141 इमरू बिन मैमून कहते हैं कि हमें उन्होंने ज़ुल्हिलीफ़ा में नमाज पढ़ाई तो अल्लाह अकबर कहा, यानी तकबीर इफ्तिताह कही, और सबहानिक अल्लाहुम ता खैरक पढ़ा। तखरीज अलमस्तदरक। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा 1142 असूद ने हज़रत उम्र के मुताल्लिक़ उसी तरह की रिवायत नकल की है, सिर्फ ज़ुल्हिलीफ़ा का नाम जिक्र नहीं किया। तखरीज इब्न अबी शैबा 1210। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा 1143 इब्राहीम नख़ी ने अलक़मा और रसूद से नकल किया, इन्होंने उम्र से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता ये लफ्ज़ ज़ायद हैं। यसम मन यलिया यानी सबहानिक अल्लाहुम इस तरह पढ़ा कि करीब वाला सुन पाए, ये तालीम के लिए पढ़ा। तखरीज इब्न अबी शैबा 1209। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा 1144 इब्राहीम ने असूद से और इन्होंने उम्र के मुताल्लिक़ उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1208। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1145। तर्जुमा 1145 इब्राहीम ने अलक़मा और रसूद दोनों से नकल किया कि दोनों ने हज़रत उम्र से उसी तरह सुना कि इन्होंने तकबीर इफ्तिताह कही और अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सबहानिक अल्लाहुम भी ज़रा ज़ोर से पढ़ी ताकि लोग सीख लें कि इस मकाम पर यही पढ़ी जाती है। इमाम तहावी फरमाते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि नमाजी के लिए यही मुनासिब है कि जब वो नमाज को शुरू करे तो यही अल्फाज कहे और रऊज़ बालला के अलावा किसी चीज़ का इजाफा ना करे, जबकि वो इमाम या अपनी नमाज पढ़ने वाला हो। ये इमाम अबू हनीफा का कौल है। दूसरों ने इससे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि मुनासिब यह है कि इसके बाद वो अल्फाज भी पढ़े जाएं जो हज़रत अली की रिवायत में मज़कूर हैं, चुनंचे इन्होंने ये रिवायत ज़िक्र की। तखरीज बहीक़ी 252 इब्न अबी शैबा 1210। हासिल रिवायात यहाँ तक जिस कदर रिवायत वाओ आसार गुजरे उनमें तकबीर इफ्तिताह के बाद सबहानिक अल्लाहुम का पढ़ना मज़कूर है, यानी वजहत मज़कूर नहीं। मालूम हुआ कि सना ही लाजिम है, अगर इमाम हो या मक़तदी तकबीर इफ्तिताह के बाद सबहानिक अल्लाहुम पढ़े, इस पर इजाफ़ा ना करे। इमाम तूज़ तसमी वाओ कराता सब कुछ पढ़ेगा। ये इमाम अबू हनीफा वाओ इमाम मोहम्मद वाओ अहमद का मसलक है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इफ्तिताही तकबीर के बाद किया पढ़ें। फ़रीक़ाल का मौक़फ़ सना वाजिब है और रनी वजहत मसनून नहीं है, मुंदरजा ज़ल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 1146। तर्जुमा 1146 उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा हज़रत अली से नकल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो पढ़ते
وجیت وجوہی للیزا فلتر السماوات والوارز حنیفہ مسلمہ ومیا آنا مین علو مشورکین ان صلیتی ونسوکی وماہا ومیتی للہ رب العالمین لا شریک لہا ابزکا عمرت وانا آو علو مسلمین۔ تخریج مسلم سلوت المسافرین 201-202، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 119 نمبر 760، ترمذی فی اداوات باب 32 نمبر 3422، نسائی فی الافتتاح باب 17، ابن ماجہ فی الازاہی باب 1، دارمی فی الازاہی باب 1۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب افتتاحی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں۔ فریقال کا موقف ثنا واجب ہے اور انی وجہت مسنون نہیں ہے، مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ ہوں۔ حدیث نمبر 1147۔ ترجمہ 1147۔ عبداللہ بن رجا نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ الماجشون نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج المہلی 311۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب افتتاحی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں۔ فریقال کا موقف ثنا واجب ہے اور انی وجہت مسنون نہیں ہے، مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ ہوں۔ حدیث نمبر 1148۔ ترجمہ 1148۔ عبدالعزیز بن الماجشون نے الماجشون اور عبداللہ بن فضل سے اور انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے اپنی اسناد سے روایت اسی طرح نقل کی ہے۔ تخریج المہلی 311۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب افتتاحی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں۔ فریقال کا موقف ثنا واجب ہے اور انی وجہت مسنون نہیں ہے، مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ ہوں۔ حدیث نمبر 1149۔ ترجمہ 1149۔ عبداللہ بن فضل نے اعرج سے اور انہوں نے اپنی سند سے روایت اسی طرح نقل کی ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کلمات بھی روایت میں آئے اور اس سے پہلے کلمات بھی روایت میں آئے تو مناسب یہ ہے کہ نمازی ہر دو کو پڑھے۔ یہ قول امام ابو یوسف را کا ہے۔ تخریج دارقطنی 1297۔ حاصل روایات، یہ حضرت علی کی روایت ہے جو مختلف اسناد سے پیش کی گئی ہے، اس میں صرف انی وجہت کا تذکرہ ہے۔ امام ابو یوسف را نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ اس موقف کو آخر میں پیش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام طحاوی را کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ ہر دو کو پڑھا جائے تاکہ دونوں روایات جمع ہو جائیں۔ نوٹ، یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جہاں امام طحاوی را کا رجحان امام ابو حنیفہ را کے خلاف ہے، شاید اس لیے دوسرے موقف کو اتنے زوردار انداز سے پیش نہیں کیا، نیز نظر طحاوی را سے یہ باب بھی خالی ہے۔ فتدبر طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں بسم اللہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1150۔ ترجمہ 1150۔ نعیم بن مجمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ ولا الضالین تک پڑھی، پھر آمین کہی تو لوگوں نے بھی آمین کہی، پھر سلام پھیر کر کہنے لگے اچھی طرح سنو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلا شبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تم سب سے بڑھ کر مشابہت والا ہوں۔ تخریج نسائی فی الافتتاح باب 21، مسند احمد 2497، مستدرک حاکم 1232۔ خلاصہ الزام، بسم اللہ کے متعلق بہت سی باتوں میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، سورۃ نمل کی آیت کا صرف حصہ ہے یا مستقل آیت ہے؟ امام مالک و احمد نمل کی آیت کا حصہ اور احناف شعفا مستقل الگ آیت مانتے ہیں۔ نمبر 2، احناف بسم اللہ کو فاتحہ کا جزء نہیں کہتے جبکہ شعفا و حنابلہ فاتحہ کی آیت مانتے ہیں۔ نمبر 3، عطا و ابن مبارک کے ہم بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے اور امام ابو حنیفہ و شافعی و حنبل را کے ہم ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ نمبر 4، امام مالک کے ہم نماز میں اس کا پڑھنا مکروہ ہے، احناف و حنابلہ مستحب کہتے ہیں۔ نمبر 5، امام ابو حنیفہ و ابو یوسف را کے ہم سورت سے پہلے پڑھنا درست نہیں مگر امام محمد اس کو مستحب مانتے ہیں۔ نمبر 6، ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا مسنون نہیں، یہ امام ابو حنیفہ را کا قول ہے اور ابو یوسف ہر رکعت کے شروع میں مستحب مانتے ہیں۔ نمبر 7، امام شافعی را کے ہم جہری نماز میں جہرا سریمی سرا پڑھنا لازم ہے، احناف و حنابلہ کے ہم جہری و سریمی سرا پڑھنا لازم ہے اور امام مالک کے ہم سر و جہر میں نہ پڑھیں گے، یہ مسئلہ نمبر 7 کی تفصیل مقصود ہے۔ موقف امام شافعی و دیگر علماء را کے ہم بسم اللہ کو نماز جہری میں جہرا اور سری میں سرا پڑھا جائے گا، اس سلسلہ میں روایت و آثار ملاحظہ ہوں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں بسم اللہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1151۔ ترجمہ 1151۔ ابن ابی ملیکہ نے سلمہ سے نقل کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز ادا فرماتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورۃ فاتحہ پڑھتے۔
इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि कुछ उलमा का ख्याल ये है कि बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम सूरत फातिहा का हिस्सा है, चुनंचे नमाजी के लिए मुनासिब यह है कि इसको उसी तरह पढ़े जिस तरह सूरत फातिहा को पढ़ता है, और इन रिवायत को इन्होंने दलील बनाया जो असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-हुरूफ वाल क़रात नंबर 4001। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1152। तर्जुमा 1152। अब्दाल रहमान बिन अबज़ी अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैंने जनाब उम्र के पीछे नमाज अदा की, इन्होंने बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम को जहरा पढ़ा और अबी बिन कब भी उसे जहरा पढ़ा करते थे। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सात 412। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1153। तर्जुमा 1153। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से नकल किया कि वो भी बसमिल्लाह जहरा पढ़ते थे। तखरीज दारिक़तनी 1303। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1154। तर्जुमा 1154। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत नकल की है कि वो सूरत फातिहा के शुरू और दूसरी सूरत की इब्तिदा में बसमिल्लाह को तर्क ना करते थे। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सात 412। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1155। तर्जुमा 1155। यजीद अल-फ़क़ीर ने इब्न उम्र से नकल किया कि वो बसमिल्लाह के साथ क़रात का इफ्तिताह फरमाते। तखरीज मुरफ़ा अल-सन वालासार 2375। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1156। तर्जुमा 1156। अज़रक़ बिन क़ैस कहते हैं कि मैंने इब्न अल-ज़बीर के पीछे नमाज अदा की, उनको सूरत फातिहा की इब्तिदा और दूसरी सूरत की इब्तिदा में बसमिल्लाह पढ़ते हुए पाया। इन्होंने इस रिवायत को भी इस्तिदलाल में पेश किया। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सात 412। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1157। तर्जुमा 1157। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से नकल किया कि वो फरमाने लगे, वलक़द आतना किल्सबन मिल अलुमसिला अल-हजर 7 से मुराद सूरत फातिहा है। फिर इन्होंने बसमिल्लाह पढ़कर बतलाया कि ये सूरत फातिहा की 7वीं पहली आयत है। उनसे दूसरे उलमा ने इख्तिलाफ करते हुए कहा कि नमाज में इसके बुलंद आवाज़ में पढ़ने का सबूत इससे नहीं मिलता। फिर उनमें से बाज़ ने ये कहा कि आहिस्ता पढ़े और बाज़ ने ये कहा कि इसको सरवाउ जहर बिल्कुल ना पढ़े। इस सिलसिले में इन्होंने पहले कौल वालों के खिलाफ इस रिवायत को पेश किया। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 290। हासिल रिवायत, इन रिवायत से मालूम होता है कि बसमिल्लाह को सूरत फातिहा की इब्तिदा और बाद वाली सूरत की इब्तिदा में जहरी में जहरा और सरी में सरा पढ़ा जाएगा। ये फातिहा का जुज़ है। जब फातिहा को जहरा पढ़ा जाता है तो ये भी जहरा हुई। बक़ौल इब्न अब्बास सब मन अल-मिसानी का मिस्दाक़ सूरत फातिहा है, बसमिल्लाह के बग़ैर इसकी 7 आयत नहीं बनती। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी, बसमिल्लाह को जहरा ना पढ़ा जाए बल्कि सरा पढ़ा जाए, बल्कि बाज़ तो सर भी ना पढ़ने के कायल होते। इन्होंने मुंदरजा ज़ैल रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसमिल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1158। तर्जुमा 1158। अबू ज़रा बिन इमरू बिन जरीर कहते हैं कि अबू हरीरा ने हमें बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो रकत की क़रात को अलहमदुलिल्लाह से शुरू फरमाते और सुकूत ना फरमाते। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, इससे ये वाज़ेह दलील मिल गई कि बसमिल्लाह फातिहा का हिस्सा नहीं। अगर फातिहा का हिस्सा होती तो दूसरी रकत में पढ़ी जाती। जैसा कि आपने फातिहा को पढ़ा रहे वो लोग जिन्होंने पहली रकत में इसके जहर के साथ पढ़ने को मसतह करार दिया तो इनके हम इसकी वजह फानहा अल-किताब का हिस्सा होना है, और दूसरी रकत में भी इन्होंने मसतह करार दिया। जब रिवायत बाला से इसके दूसरी रकत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़ी हो गई तो इससे पहली रकत के अंदर पढ़ने की भी नफ़ी हो गई। तो ये रिवायत नईम बिन मजमर की रिवायत के मुआरज़ा बनी, और ये रिवायत इससे सनद की पख्तगी के लिहाज से बेहतर है। रही वो रिवायत जिसको हज़रत सलमा ने इब्न अबी मलकिया से ज़िक्र किया तो ख़ुद इस रिवायत के अल्फाज में शदीद इख्तिलाफ था। बाज़ ने उसी तरह रिवायत की जिस तरह हमने, और बाज़ ने दूसरे अंदाज से रिवायत की। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 148। फ़रीक़ अल की रिवायत के जवाबात।
नईम बिन मजमर की रिवायत से रिवायत अबू हरीरा सनद के एतबार से आला और सेहत मतन में भी अफजल है, पस इसको तरजीह हासिल होगी। रिवायत अबू हरीरा का हासिल ये है कि बसम अल्लाह सूरत फातिहा का हिस्सा नहीं, अगर उसका हिस्सा होती तो दूसरी रकत में उसको पढ़ा जाता जैसा कि फातिहा को पढ़ा गया। पस साबित हो गया कि जब दूसरी रकत में इसका पढ़ना साबित न हुआ तो पहली रकत में भी मुनतफी हुआ। रिवायत सलमा का जवाब। इस रिवायत के अल्फाज में इख्तिलाफ है, इज़्तिराब मतन की वजह से काबिल हजरत नहीं, जैसा कि दूसरी सनद से रिवायत सलमा से ज़ाहिर हो रहा है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1159। तर्जुमा 1159। अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मलिका ने याला से नकल किया कि मैंने सलमा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात के सिलसिला में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात की कैफियत हर्फ बहर्फ बतलाई। इस रिवायत के अंदर ये मज़कूर है कि हज़रत सलमा ने बसम अल्लाह पढ़ी और उससे इस बात की तरफ इशारा मिल गया कि आप पूरा कुरान इस तरह पढ़ते थे, मगर इस रिवायत में ये कोई दलील नहीं कि आप बसम अल्लाह पढ़ते थे। बस इस रिवायत का मतलब इब्न जरेज वाली रिवायत से मुख्तलिफ हुआ और ये भी कहना दुरुस्त है कि फातिहा का अलग अलग करके पढ़ना इब्न जरेज की रिवायत में खुद इब्न जरेज की तरफ से हो और एक एक हर्फ पढ़ने की तफसीर हो, जिसको इब्न अबी मलिका की रिवायत में जिक्र किया गया। पसम सलमा वाली रिवायत किसी की भी दलील ना बन सकी। पहले कौल वालों ने जो इन्होंने इब्न अब्बास से आयत वल्क़द अतीनत सबअन मन अलमिसानी के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया है कि ये भी उस सबा अलमिसानी में से है, तो हम अर्ज़ करते हैं कि इसके सब मिसानी में हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हमें इख्तिलाफ़ तो इस बात में है कि आया बसम अल्लाह इसका हिस्सा है या नहीं। तो इब्न अब्बास से इस तरह भी रिवायत आई है जो तुमने ज़िक्र की है, और जिनसे हमने इस बाब में रिवायत ज़िक्र की उनसे ये दिलालत मिलती है कि इन्होंने उसको जहर से नहीं पढ़ा, और इस बात में तो किसी ने भी इख्तिलाफ़ नहीं किया कि फ़ातिहा किताब की 7 आयतें हैं जिन्होंने उसको फ़ातिहा का हिस्सा बनाया, तो दूसरों ने इसका हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इनमत अलियम को मुस्तकिल आयत शुमार किया। जब रिवायत में इख्तिलाफ़ हुआ तो इसमें गौर करना लाजिम आया ताकि इसका मौका मालूम हो जाए। हम उसको अपने मकाम पर ज़िक्र करेंगे। हज़रत उस्मान से उसी तरह रिवायत आ रही है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलूतर बाब 20-22, तिरमिज़ी फ़ी सवाब अल-कुरान बाब 23, वाल-कुरान बाब 1, नसाई फ़ी अल-आफ्तिता बाब 83, क़याम अल-ललील बाब 13, मसनद अहमद 6-294-300। अब इस रिवायत के अल्फाज तो दूसरे मज़मून की निशानदही कर रहे हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात का नमूना बयान करते हुए सलमा ने बसम अल्लाह पढ़ी। ये रिवायत इब्न जरेज की साबिक़ रिवायत के ख़िलाफ़ है, और ये भी कहना मुमकिन है कि रिवायत इब्न जरेज में फ़ातिहा की ये तख्ती खुद इब्न जरेज की बतौर हकायत हो जिसको लीस ने इब्न अबी मलिका से बयान किया है। पस रिवायत सलमा बसम अल्लाह के जहरा लज़ूम की दलील ना रही। रिवायत सईद बिन जबीर के मुताल्लिक़ अर्ज़ ये है कि वलक़द आतैक्स बन मेल अलूमसिला अल-हजर 87, इसके सब मन अलमिसानी होने में कलाम नहीं, मगर उससे ये कैसे साबित हो गया कि बसम अल्लाह फ़ातिहा का जुज़ है, उसको हम तस्लीम नहीं करते, क्योंकि इस पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि फ़ानहा अल-किताब की 7 आयत हैं जो बसम अल्लाह को जुज़ नहीं मानते। इन्होंने इनमत अलैहिम पर वक़्फ़ किया और इसको छुट्टी आयत करार दिया। जब 7 आयत की नौयत में इख्तिलाफ़ हुआ तो अब फ़ैसले पर पहुँचने के लिए दूसरी रिवायत की तरफ रुजू किया जाए और नज़र व फ़िक्र से काम लिया जाए। चुनूंचे रिवायत उस्मान से रहनुमाई मिल गई। रिवायत उस्मान मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1160। तर्जुमा 1160। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने उस्मान बिन अफ़ान से सवाल किया, तुमने सूरत इन्फाल को जो कि सब तवाल से है और सूरत बरात जो कि मईन से है क्योंकर मिलाकर सब तवाल में शामिल किया और उनके माबैन फासिला के लिए बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम क्यों नहीं लिखी। इस पर उस्मान ने जवाब दिया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती और आयत उतरती तो आप फरमाते इसको फ़लन फ़लन सूरत की फ़लन आयत के बाद लिख दो। उन दोनों सूरतों का वाक़या बड़ी हद तक मुशाबहत रखता है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और इस सिलसिला में सवाल ना कर सका, पस मुझे ख़तरा हवा कि हो सकता है कि ये उसी सूरत का हिस्सा हो, तो मैंने उनको मिला दिया और बसम अल्लाह की सतर उनके माबैन इसलिए नहीं लिखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, इसलिए उनको सब तवाल में शामिल किया। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये उस्मान गनी हैं जो ये बतला रहे हैं कि बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम इनके हम सूरत का हिस्सा नहीं बल्कि उसे सूरतों में फासले के लिए लिखते हैं कि वो आयत इस सूरत के अलावा हैं। बस ये वो अख्तलाफी बात है जिसकी तरफ इब्न अब्बास गए हैं और बहुत सारे आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान से आए हैं कि वो बसम अल्लाह में जहर ना करते थे। ये रिवायत इसकी दलील हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 122 नंबर 786, तिरमिज़ी फ़ी तफीसर सूरत नंबर 9 बाब 1 नबमर 3086,
नसाई फ़ी अलसन अलकबरी किताब फ़िज़ाइल अल-कुरान नंबर 8007, मसनद अहमद 15769। लीजिए, ये हज़रत उस्मान इस रिवायत में बतला रहे हैं कि बसम अल्लाह सूरत का हिस्सा नहीं, इसको फ़ासिला सुवर के लिए लिखा जाता था, मगर ये इन सूरतों का जुज़ ना थी। इससे ये साबित हुआ कि ये फ़ातिहा का भी जुज़ नहीं। पस रिवायत इब्न अब्बास से ये मफ़हूम लेना कि बसम अल्लाह सूरत फ़ातिहा का जुज़ है, इसलिए इसको इब्न अब्बास ने सब मिसानी फरमाया है, ये दुरुस्त नहीं। और जब जुज़ ना हुई तो फ़ातिहा के जहर पर क़ियास करके उसका जहर साबित नहीं हो सकता। अदम जहर बसम अल्लाह पर मज़ीद बहुत से आसार दिलालत करते हैं। हज़रत अबू बकर व इमरू उस्मान इसको नमाज में जहराना पढ़ते थे। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1161। तर्जुमा 1161। कैस बिन अबाया कहते हैं कि मुझे इब्न अब्दुल्लाह बिन मगफल ने अपने वालिद अब्दुल्लाह से बयान किया कि मेरे वालिद इस्लाम में किसी भी नई बात की ईजाद के सख्त खिलाफ थे। पस इन्होंने मुझे ज़ोर से बसम अल्लाह पढ़ते सुना तो फरमाया, है बेटे, तुम इस्लाम में नई बातों की ईजाद से बचो। मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान के साथ नमाज पढ़ी। मैंने उनको बसम अल्लाह जहरा पढ़ते नहीं सुना, लेकिन जब तुम क़राअत शुरू करो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 66 नंबर 244, नसाई फ़ी अल-इफ्तिता बाब 22, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामत बाब 4। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1162। तर्जुमा 1162। क़तादा ने अनस बिन मालिक से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान क़राअत को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 89, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 122, तिर्मिज़ी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 68, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा बाब 4, दारमी फ़ी अलसात बाब 34, मसनद अहमद 3 101 111 114 183, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 1 410। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1163। तर्जुमा 1163। क़तादा ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत नक़ल की है कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान के पीछे नमाज पढ़ी है। मैंने उनमें से किसी को भी बसम अल्लाह जहरा पढ़ते नहीं पाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 89, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 50, नसाई फ़ी अल-इफ्तिता बाब 22, दारिक़्तनी फ़ी अलसन 1 315, बहीक़ी फ़ी अलसन अल-कबरी 2 51। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1164। तर्जुमा 1164। हमीद अल-तबील ने हज़रत अनस बिन मालिक से नक़ल किया, वो कहते हैं मैंने अबू बकर व इमरू उस्मान बिन अफ़ान के पीछे नमाज अदा की। वो जब नमाज शुरू करते तो बसम अल्लाह ना पढ़ते थे। तखरीज साबिक़ा रिवायत की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1165। तर्जुमा 1165। हमीद अल-तबील ने अनस से रिवायत नक़ल की है कि अबू बकर उमर और हमीद का ख़याल ये है कि अनस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र फरमाया, फिर बक़िया रिवायत साबिक़ा की तरह नक़ल की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1166। तर्जुमा 1166। क़तादा कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान के पीछे नमाज अदा की। मैंने उनमें से किसी को बसम अल्लाह जहरा पढ़ते नहीं सुना। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 89, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 50, नसाई फ़ी अल-इफ्तिता बाब 22, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 1 411। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1167। तर्जुमा 1167। साबित ने हज़रत अनस से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर बसम अल्लाह को जहराना पढ़ते थे। तखरीज रिवायत 1163 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1168। तर्जुमा 1168। हुस्न ने अनस से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर बसम अल्लाह को आहिस्ता पढ़ते थे। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 1 255। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1169। तर्जुमा 1169। हुस्न ने अनस से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान क़राअत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। तखरीज अल-मुंतक़ी लाबन जारूद 1 55। तहावी किताब नमाज का बयान
बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1170। तर्जुमा 1170। इसहाक बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अनस बिन मालिक से नकल किया और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 172, दारिक़्तनी 1314। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1171। तर्जुमा 1171। मुहम्मद बिन नुअखु बनी साद बिन बकर ने अनस से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर से सुना कि वो क़रात की इब्तिदा अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किया करते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब नवासी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1172। तर्जुमा 1172। अबुल-जुज़ा ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर से नमाज शुरू फरमाते और क़रात को अलहमदुलिल्लाह से शुरू फरमाते और सलाम से नमाज को ख़त्म करते। इमाम तहावी फरमाते हैं जब मुतवातिर रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर व उस्मान से नकल होकर आई हैं जिनका गुज़श्ता सतूर में हम जिक्र कर चुके, जिनमें से बाज़ रिवायत में यह है कि वो क़रात को अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। इन रिवायत में ऐसी कोई दलील नहीं वो बसम अल्लाह को पहले या बाद पढ़ते थे, क्योंकि इनके यहाँ क़रात से क़रात कुरान मुराद है। इसमें यह इहतिमाल हवा कि वो बसम अल्लाह को ज़िक्र शुमार करते थे, कुरान मजीद का हिस्सा शुमार ना करते थे, जैसे सबहानिक अल्लाह और वो जो दूसरी दुआएं पहले पढ़कर फिर अलहमद शरीफ का आगाज़ किया जाता है। दूसरी रिवायत में यह है कि वो बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम को जहराना पढ़ते थे। इससे ये साबित हो गया कि वो इसको आहिस्ता पढ़ते थे। अगर ये बात ना मानी जाए तो उनकी रिवायत में जहर की नफ़ी करने का कोई मतलब नहीं बन सकता। इन आसार को सही करार देने का तकाजा बसम अल्लाह के जहर को छोड़ना है और इसको आहिस्ता पढ़ना है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-सलात 240, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 122 नंबर 783, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा नंबर 869, मसनद अहमद 631-194। हासिल रिवायात बसम अल्लाह को जहरा पढ़ना दुरुस्त नहीं बल्कि सरा पढ़ा जाएगा। बाज़ रिवायात में क़रात के अलहमदुलिल्लाह से शुरू करने का तज़किरा है। इसका मतलब ये नहीं कि बसम अल्लाह पढ़ी ही ना जाती थी, बल्कि मतलब ये है कि सबहानिक अल्लाह वग़ैरह सतफ़ता की दुआओं की तरह ये भी ज़िक्रवाउ दुआ है, उसको बतौर दुआ के सरा तो पढ़ा जाता था मगर क़रात में शामिल करके ना पढ़ा जाता था। मालूम हुआ कि इनके हम ये फ़ातिहा का जुज़ भी नहीं और उसका जहरा पढ़ना भी लाजिम नहीं। तो अब इससे ये साबित हो गया कि बसम अल्लाह सरा पढ़ी जाएगी, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व इमरू उस्मान के अमल से साबित है। अगर ये मतलब तस्लीम ना किया जाए तो जहर की नफ़ी का कोई मतलब ना बन सकेगा, और ये बात हज़रत अली के हम भी मुस्लिम है जैसा कि इस रिवायत में वारिद है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1173। तर्जुमा 1173। अब्बू वाइल कहते हैं कि इमरू अली बसम अल्लाह तूज़ और आमीन को जहराना पढ़ते थे। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी सैबा किताब अल-सलात 1411। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1174। तर्जुमा 1174। अकरमा ने इब्न अब्बास से नकल किया कि बसम अल्लाह को जहरा पढ़ना बदू लोगों का फ़ेल है। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 1411। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1175। तर्जुमा 1175। अकरमा ने इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं ये रिवायत इब्न अब्बास की फ़सल अव्वल वाली रिवायत के ख़िलाफ़ है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 2189 बाक़रात बसम अल्लाह। नोट ये रिवायत इब्न अब्बास की पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1176। तर्जुमा 1176। अब्दाल रहमान अल-आरज कहते हैं कि मैंने आइमा को इस तरह पाया कि वो क़रात अलहमदुलिल्लाह से शुरू करते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1177। तर्जुमा 1177। अबुल असूद ने रू बिन ज़ुबैर से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1360। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1178। तर्जुमा 1178। यही बिन अयूब ने यही बिन सईद से नकल किया कि मैंने अपने उलमा को इस बात पर पाया कि वो बसम अल्लाह को जहरा ना पढ़ते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 1179।
तर्जुमा 1179। यही बिन सईद कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अल-कासिम ने कहा कि मैंने कासिम को बसम अल्लाह पढ़ते नहीं सुना, यानी अबतदा करातमी जहरा। इमाम तहावी फरमाते हैं जब ये बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन हज़रात से साबित हो गई जिनका हमने बसम अल्लाह के जहर को तर्क करने के सिलसिले में तज़किरा किया है, तो इससे ये बात साबित हो गई कि यह कुरान से नहीं है। अगर यह कुरान मजीद से होती तो उसको भी उसी तरह जहरा पढ़ा जाता जैसे इसके अलावा कुरान मजीद को जहरा पढ़ा जाता है। क्या तुम ये नहीं देखते कि सूरत नमल में बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम की को उसी तरह जहरा पढ़ा जाता है जिस तरह की सूरत नमल की बकिया आयत को। बस जब ये बात साबित हो गई कि बसम अल्लाह को फातिहा से पहले आहिस्ता पढ़ा जाए तो ये बात भी साबित हो गई कि यह कुरान मजीद से नहीं है और बतौर ज़िक्र के उसको भी तूज़ और सना की तरह आहिस्ता पढ़ा जाएगा। और हमने बसम अल्लाह को कुरान मजीद में फानहा अल-किताब से पहले भी उसी तरह लिखा हुआ देखा जैसा कि दीगर सूरतों में। जब सूरत फातिहा के अलावा सूरतों की ये आयत नहीं तो उससे ये बात साबित हो गई कि ये फातिहा की भी आयत नहीं, और ये दोनों कौल नमाज में बसम अल्लाह का जहर से ना पढ़ना और बसम अल्लाह का फातिहा का जुज़ ना होना इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद बिन हुस्न के कौल हैं। हासिल रिवायत जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा व ताबईन से ये बात साबित हो रही है कि बसम अल्लाह को जहराना पढ़ा जाएगा, तो उससे ये बात भी साबित हो गई कि वो क़रात का हिस्सा नहीं। अगर वो फातिहा का जुज़ होती तो इसका जहर उसी तरह ज़रूरी था जैसा दूसरी क़रात को जहरा पढ़ा जाता है। चुनंचे देखें सूरत नमल की आयत में जब उस आयत की जहरा तिलावत करते हैं तो बसम अल्लाह को जहरा पढ़ते हैं जैसा दीगर आयत कुरान को जहरा पढ़ा जाता है। जब ये बात साबित हो गई कि फातिहा से पहले इसको आहिस्ता पढ़ा जाएगा और कुरान मजीद को तो जहरा पढ़ा जाता है, इससे साबित हुआ कि यह कुरान मजीद की क़रात का हिस्सा नहीं और उसको उसी तरह आहिस्ता पढ़ा जाएगा जैसा दीगर अदियातूज़ वग़ैरह को सरा पढ़ते हैं। नज़र तहावी कुरान मजीद की तमाम सूरतों के शुरू में सिवाय सूरत तौबा के बसम अल्लाह को लिखा जाता है। जब दूसरी सूरतों के शुरू में लिखने से उनकी आयत नहीं बनती तो फातिहा के शुरू में लिखने से इसकी आयत किस तरह बन जाएगी। बस इससे साबित हुआ कि ये फानहा अल-किताब की भी आयत नहीं तो नमाज में इसको जहरा भी ना पढ़ा जाएगा। और हमारे आइमा सुलासा अबू हनीफा व अबू यूसुफ व मोहम्मद बिन अल-हसन का तो यही मसलक है वालला अल-मवाफ़िक़। नोट इस बाब में साहब किताब ने फ़रीक़ सानी के दलाइल को जब खूब मजबूत कर दी और बसम अल्लाह क़रात का जुज़ ना होना साबित हो गया तो इसका सरा पढ़ना भी लाजिम हुआ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर वाओ असमी किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1180। तर्जुमा 1180। अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि हम बनी हाशिम के चंद नौजवान इब्न अब्बास के पास बैठे थे। एक आदमी ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर वाओ असर में क़रात करते थे। इन्होंने जवाब दिया नहीं। इसने कहा शायद आप अपने दिल में पढ़ लेते हूँ। ये सईद की रिवायत में है कि आपने इसके जवाब में फरमाया नहीं, और हमाद की रिवायत में है ये पहली से भी ज़्यादा बुरी बात है। फिर कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मामूर बंदे थे, अल्लाह की कसम आपको जो हुक्म मिला आपने पहुँचा दिया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 127 नंबर 808। खुलासा इल्ज़ाम क़रात तो तमाम नमाज़ों में वाजिब है, मगर इसके बावजूद बाज़ लोग जैसे हुस्न बिन सालेह और सैयद बिन गफला इस बात के कायल हो गए कि ज़हर वाओ असर में क़रात नहीं। तमाम आइमा जमहूर फ़क़हा वाओ मुहद्दिसीन के हम ज़हर वाओ असर में क़रात वाजिब है, चूँकि ये दिन की नमाज़ें ही सरा क़रात की जाएगी, जहरा हरगिज़ ना करेंगे। मौक़िफ़ अल ज़हर व सिर में सरा वाओ जहरा किसी तरह की क़रात नहीं है। उनका मुस्तदल मुंदरजा ज़ल रिवायत वाओ आसार रहीं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर वाओ असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1181। तर्जुमा 1181। अकरमा ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि उनसे कहा गया कि बाज़ लोग ज़हर वाओ असर में क़रात करते हैं, तो इन्होंने फरमाया अगर मुझे उन पर इख्तियार होता तो मैं इनकी ज़बानें गद्दी से उखाड़ देता। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात का मकाम हमारे लिए क़रात और सुकूत का मकाम हमारे लिए सुकूत है। कुछ लोग इन आसार की तरफ गए और उनकी पैरवी में इन्होंने ये कहा कि हमारे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं कि कोई शख्स ज़हर और असर में कुछ भी पढ़े। इन्होंने हज़रत सैयद बिन गफला की इस रिवायत को भी अपनी दलील में पेश किया है। तखरीज तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 11357। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ज़हर वाओ असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1182। तर्जुमा 1182। वलीद बिन कैस कहते हैं कि मैंने सैयद बिन गफला से दरियाफ्त किया ज़हर वाओ असर में क़रात की जाएगी, तो कहने लगे नहीं। उनके जवाब में ये कहा जाएगा कि इब्न अब्बास वाली रिवायत में तुम्हारे हक़ में कुछ भी साबित नहीं होता, क्योंकि इब्न अब्बास की रिवायत इसके बरअक्स मौजूद है।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 127 नंबर 809। हासिल रिवायत उन आसार से मालूम होता है कि ज़हर वाओ अस्र में मुतलका कराता नहीं है, चुनचे बाज़ लोगों ने इन्हीं आसार को लेकर ज़हर वाओ अस्र में कराता का इनकार किया और सैयद बिन गफला रा से भी ज़हर वाओ अस्र के कराता का इनकार साबित हो रहा है। रिवायत का जवाब, इब्न अब्बास की रिवायत में अदम कराता की कोई दलील नहीं, उनसे इसके बरअक्स रिवायत भी मनक़ूल है, वो मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ अस्र में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1183। तर्जुमा 1183। अकरमा ने इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने आपके तरीक़ा को खूब महफूज किया, मगर मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर वाओ अस्र में कराता पढ़ते थे या नहीं। ये इब्न अब्बास हैं जो ये बतला रहे हैं कि ज़हर वाओ अस्र में कराता ना करना मेरे नज़दीक हरगिज़ साबित नहीं, और उनसे पहली रिवायत जो नकल की गई इसमें इब्न अब्बास ने कराता के तर्क का हुक्म दिया, या इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें कराता नहीं की। बस इस रिवायत में इस बात के सबूत की नफ़ी हो गई, तो इस रिवायत में जो कहा गया इसकी खुद नफ़ी हो गई, क्योंकि दीगर सहाबा किराम के हम तो उनकी कराता साबित शुदा है, जिसका तज़किरा हम आइंदा रिवायत में कर रहे हैं। फिर हज़रत इब्न अब्बास का अपना फतवी इसके ख़िलाफ़ मौजूद है, तो उनके फतावी जात मुलाहज़ा हूँ। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 127 नंबर 809। ये रिवायत साफ बतला रही है कि इब्न अब्बास को ज़हर वाओ अस्र की कराता की तहक़ीक़ ना थी, तो उनका तर्क कराता का कौल उस वक्त का है जब उनसे अदम तहक़ीक़ की बात साबित हो गई, तो अदम कराता वाली बात भी अदम हो गई, क्योंकि इनके अलावा सहाबा किराम को तहक़ीक़ थी कि आप ज़हर वाओ अस्र में कराता करते थे, जैसा चंद सतूर बाद रिवायत मज़कूर हैं। अगर इस बात से क़त नज़र भी कर ली जाए तो इब्न अब्बास से इस रिवायत के ख़िलाफ़ बात भी दिखाई जा सकती है। जवाब नंबर 2, रिवायत इब्न अब्बास मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ अस्र में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1184। तर्जुमा 1184। एज़ार बिन हरीस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि इन्होंने फरमाया, इमाम के पीछे ज़हर व सिर में फ़ानहा अलकताब पढ़ा करो। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 1375। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ अस्र में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1185। तर्जुमा 1185। एज़ार बिन हरीस कहते हैं, मैं इब्न अब्बास के हम मौजूद था, मैंने उनको ये फरमाते सुना, तुम कोई नमाज बल्ला कराता ना पढ़ो, अगरचे इसमें फ़ानहा अलकताब ही पढ़ो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ अस्र में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1186। तर्जुमा 1186। अबुलालिया अलबरा कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से सवाल किया या उनसे ज़हर वाओ अस्र की कराता के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया, तो कहने लगे वो तुम्हारा मकसूद है, इसमें से जितना थोड़ा या ज़्यादा मैसर हो पढ़ो, और इसका थोड़ा लिफ भी थोड़ा नहीं, यानी सवाब के लिहाज से कसीर दर कसीर है। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 1373। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ अस्र में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1187। तर्जुमा 1187। अबुलालिया कहते हैं, मैंने इब्न अब्बास से पूछा तो इन्होंने उसी तरह फरमाया जैसा रिवायत बाला में गुजरा। अबुलालिया कहते हैं, मैंने इब्न उम्र से दरियाफ़्त किया तो कहने लगे, मुझे ही या दामनगीर है कि मैं कोई नमाज ऐसी पढ़ूँ जिसमें सूरत फ़ातिहा और जो हिस्सा कुरान मजीद का मैसर हो वो ना पढ़ लूँ। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, ये इब्न अब्बास का फतवी है कि मक्तदी इमाम के पीछे ज़हर वाओ अस्र में कराता करेगा, और हमारे हम इमाम मक्तदी की कराता का ज़िम्मेदार है। मक्तदी इमाम की किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है। बस जब मक्तदी को पढ़ने का वो हुक्म फरमा रहे हैं तो इमाम का कराता करना तो बदरजा औली साबित हो जाएगा, जबकि ये बात भी है कि हमने उन दोनों नमाज़ों में कराता की रिवायत उनसे नकल कर चुका है। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इब्न अब्बास की रिवायत के ख़िलाफ़ रिवायत वारिद हैं, मुलाहज़ा हूँ। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 1361। हासिल रिवायात, इन रिवायात से इब्न अब्बास फ़क़त मुनफरिद का कराता करना नहीं बल्कि इमाम के पीछे ज़हर वाओ अस्र में मक्तदी को कराता करने का हुक्म दे रहे हैं, और ज़िम्मेदार तो इमाम है। जब मक्तदी पर कराता लाजिम है तो इसका इमाम तो लज़मन कराता करेगा, बस जब उनसे कराता ज़हर वाओ अस्र का हुक्म साबित हुआ तो उनके मुताल्लिक़ नकल करदा फतवी की हैसियत ना रही। और इब्न उम्र के इरशाद से भी ज़हर वाओ अस्र की कराता साबित हुई, जिससे सैयद बिन गफला रा की रिवायत का जवाब भी साबित हो गया। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी, अस्र वाओ ज़हर में भी बक़िया नमाज़ों की तरह कराता है। ये आइमा अरबिया तमाम फ़क़हा वाओ मुहद्दिसीन का मसलक है। ये रिवायत और उसी तरह कसीर रिवायत उनकी मुस्तदल ही चंद पेश की जाती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ अस्र में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1188। तर्जुमा
1188 अब्दुल्लाह ने अपने वालिद अब्बू क़तादा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर व असर में क़रात फरमाते, बाज़ औक़ात कोई आयत बुलंद आवाज़ से पढ़ देते ताकि मालूम हो कि आप क़रात करते हैं और इनमें क़रात लाज़िम है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 96, 107 109, मुस्लिम फ़ी अल-सात नंबर 154 155, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामत बाब 8, नसाई फ़ी अल-आफ़्तिता बाब 56 60, मसनद अहमद 5205 297, 300 301, 305 307, बहीक़ी फ़ी अल-सन्न अल-कबरी 2 65 66, 293, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1 372। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1189। तर्जुमा 1189 अब्दुल्लाह ने अपने वालिद अब्बू क़तादा से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज नसाई 159। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1190। तर्जुमा 1190 उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा ने हज़रत अली से रिवायत नकल की है कि वो ज़हर की पहली 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ते और असर में भी उसी तरह, और पिछली 2 रुकतों में सिर्फ सूरत फ़ातिहा पढ़ते और मग़रिब की पहली 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा और कुरान मजीद की बाज़ आयत और दूसरी यानी तीसरी में सूरत फ़ातिहा पढ़ते थे। उबैदुल्लाह कहते हैं कि मेरे ख़याल में इन्होंने उसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब फरमाया, यानी ये मरफ़ू रिवायत है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1 325, अब्दुल रज़ाक़ 2 100। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1191। तर्जुमा 1191 अब्दुल्लाह ने अपने वालिद अब्बू क़तादा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर व असर की नमाज की पहली 2 रुकतों में सूरत फ़ातिहा और 2 सूरतें तिलावत फरमाते और बाज़ औक़ात हमें कोई आयत ज़ोर से पढ़कर सुना देते ताकि हम जान लें कि ज़हर व असर में क़रात है। तखरीज रिवायत नंबर 1188 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1192। तर्जुमा 1192 अब्बू नज़रा ने अब्बू सईद अल-ख़दरी से नकल किया कि 3 असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा हुए और कहने लगे, आओ ताकि सरी नमाज़ों में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात का अंदाज़ा करें। तो उनमें से 2 ने भी इख्तिलाफ़ न किया बल्कि सब ने बालातफ़ाक़ कहा कि पहली 2 रुकतों में आपकी क़रात ज़हर में 30 आयत के बराबर होती थी और आखिरी 2 रकात में उसके निस्फ़ के बराबर होती थी, और नमाज असर की पहली 2 रकात में क़रात की मिक़दार ज़हर की पहली 2 रकात के निस्फ़ के बराबर होती, यानी 15 आयत के बराबर, और पिछली 2 रकात में पिछली 2 रकात ज़हर का निस्फ़ यानी 7-8 आयत के बराबर। तखरीज इब्न माजा फ़ी अक़ामत अल-सात वालस्म फ़हा बाब 7 नंबर 828। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1193। तर्जुमा 1193 अबुल सदीक़ अल-नाजी ने अब्बू सईद अल-ख़दरी से नकल किया है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम ज़हर की पहली 2 रुकतों में 30 आयत की मिक़दार के बराबर होता और आखिरी 2 रकात में इसका निस्फ़ होता, और असर की पहली 2 रुकतों में क़याम 15 आयत की मिक़दार के बराबर और पिछली रकात का क़याम इसके निस्फ़ होता। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-सात रिवायत नंबर 156, अब्बू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 126 नंबर 804, नसाई फ़ी अल-सात बाब 16, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1 355 356, बहीक़ी फ़ी अल-सन्न अल-कबरी 2 390, शरह अल-सना अल-बगवी 593। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1194। तर्जुमा 1194 अबुल सदीक़ अल-नाजी ने अब्बू सईद अल-ख़दरी से नकल किया, हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हर व असर में क़रात का अंदाज़ा कर रहे थे तो हमने आपके क़याम ज़हर का अंदाज़ा 30 आयत के बराबर लगाया। पहली 2 रुकतों में सूरत सजदा की मिक़दार और पिछली 2 रकात में इससे निस्फ़, और असर की पहली 2 रुकतों के क़याम का अंदाज़ा हमने ज़हर की पिछली 2 रुकतों के बराबर लगाया, और असर की पिछली 2 रकात का क़याम 2 रकात पहली के क़याम के निस्फ़ की मिक़दार अंदाज़ा लगाया, यानी 7 आयत के बराबर। तखरीज रिवायत नंबर 1193 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर व असर में किया पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1195। तर्जुमा 1195 समाक ने जाबिर बिन समरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर व असर में वालिस्मा वालतारिक और वालिस्मा ज़ात अल-बरूज और उसी जैसी सूरतें तिलावत फरमाते। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 127 805, तिर्मिज़ी फ़ी अल-सात बाब 112,
नंबर 307, नसाई फ़ी अल-इफ्तिताह बाब 60। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ असर में क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1196। तर्जुमा 1196। ज़रारा बिन औफ़ी ने इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि एक आदमी ने ज़हर वाओ असर में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो फरमाया, तुम में से किसने सबह इस्म रब्बकल आली पढ़ी है। एक आदमी ने कहा, मैंने पढ़ी। आपने फरमाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम में से बाज़ मेरी क़रात में खलजन डाल रहे हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-सात 47-48, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 134, नंबर 829, नसाई फ़ी अल-इफ्तिताह बाब 27, वओ क़याम अल-लैल बाब 50, मसनद अहमद 426, 431, 433, 441, 1405, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कब्र 2 162, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1 357 375। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ असर में क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1197। तर्जुमा 1197। क़तादा ने नक़ल किया कि ज़रारा ने इमरान बिन हसीन और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज मुस्लिम 1 172। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ असर में क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1198। तर्जुमा 1198। अन क़तादा अन ज़रारा अन इमरान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज अल-मुजम अल-कबीर 118 211, नसाई 1 146, मसनद अहमद 4 433, दारिक़्तनी 1 322। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ असर में क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1199। तर्जुमा 1199। अब्बू मुख़लिद ने इब्न उम्र से रिवायत नक़ल की है कि मैंने उनसे ये नहीं सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़हर में सजदा किया हो। कहते हैं कि उनके असहाब ने देखा कि इन्होंने अलम तंज़ील अल-सजदा पढ़ी। तखरीज इब्न अबी शैबा 1 381। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ज़हर वाओ असर में क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 1200। तर्जुमा 1200। अता ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इमामत करवाते पस जहर करते और आहिस्ता क़रात करते। पस हमने इसमें जहर किया जहाँ आपने जहर किया और आहिस्ता पढ़ा जहाँ आपने आहिस्ता पढ़ा। मैंने आपको कहते सुना, नमाज क़रात के बग़ैर नहीं होती। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 125, नंबर 1197।